मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग साइकोलॉजी पर एक वीडियो बनाएंगे। तो अब लोग जैसे सब लोग जानते ही हैं, जिससे भी आप बात करेंगे तो वो लोग नॉर्मली तो ट्रेडिंग के लिए ही मना करते हैं, और उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई भी आदमी आपको हाँ करता हुआ दिखेगा नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग हैं जो करते हैं, ट्राई करते हैं, 2-4 महीने करते हैं, उसके बाद उनके लॉसेस होते हैं। इनिशियली तो देखिए उनका प्रॉफिट होगा और उसमें उनको बहुत ही चार्म आएगा। उसके बाद उनके लॉसेस शुरू होते हैं, फिर वो बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं उन लॉसेस को बाहर निकालने के लिए मार्केट से। अल्टीमेटली फिर उनके लॉसेस एक दिन इतने तगड़े हो जाते हैं कि उनको हार मान करके मार्केट को छोड़ना पड़ता है। बहुत ही रेयर वो लोग होते हैं जो 1 साल तक टिक पाते हैं, और उसके अलावा जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मोर देन 3 इयर्स वाले जो टिक जाते हैं यहाँ पर, वो मार्केट को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं और थोड़ा अच्छा काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात ये भी सुनी होगी कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी आपकी कोई भी है वो हर समय वर्क नहीं करती है, लेकिन आपकी खुद की जो साइकोलॉजी है वो हर समय वर्क करती है। ऐसा आपने सुना होगा। तो ये बात सही है। हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है और कैसे हम लोग अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, मार्केट में जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये चार्ट समझ में नहीं आते हैं कि ये चार्ट करते चलते कैसे हैं, लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कोई भी बाइंग कहाँ से आएगी, कोई भी सेलिंग कहाँ से आएगी। ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करते जाएंगे, इसको बिजनेस की तरह लेने लगेंगे, तो मार्केट में इतनी चीज़ें तो समझ में आने लगती हैं बाद में कि मार्केट में बाइंग क्यों आ रही है, सेलिंग क्यों आ रही है, कहाँ से हम क्या कर पाएंगे। और हम अपनी एक स्ट्रेटजी भी चेक आउट कर लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हम काम करेंगे तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, चाहे हम किसी तरीके से पेपर ट्रेड से करें, चाहे कैसे भी करें, तो एक वो निकल आता है। अब इसके बाद जो रह जाता है 90% या 95% साइकोलॉजी वाला भाग। साइकोलॉजी वाला भाग देखिए कैसे काम करता है। सपोज करिए कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत बढ़िया मार्केट में काम कर रहे हैं, और एक दिन मार्केट में आपका एसएल लगना तय है, क्योंकि मार्केट हर समय तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि उस दिन क्या आप एसएल लेने को तैयार हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है और सभी ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हम लोग उस दिन नहीं तैयार होते हैं। उस दिन हमें हर जगह पे लगता रहता है कि ये भी मार्केट में हमारे हिसाब से यहाँ पर भी ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रेड बन रहा है। तो जो मार्केट में हमने जो महीने भर कमाया वो हम एक ही दिन में मार्केट को वापस कर देते हैं। हम एसएल नहीं लेते हैं और इस कारण 10 गुना लॉस हम लेकर के फिर चले जाते हैं मार्केट से। और हम कॉन्फिडेंस के साथ एसएल नहीं लेंगे तो अगले दिन जब हम मार्केट में आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि मार्केट में तो हमारा कुछ चलता ही नहीं है। इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? देखिए, तरीका एक ही है कि हमको कुछ अपना जो रूल्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। उनको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, ये मैं पहले से बता देता हूँ। ये कहना कि आप रूल बनाएं और फॉलो करें, ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन का एक नेचर है कि हमारे अंदर लालच भी होता है और हमारे अंदर डर भी होता है। ये हर चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। जो 4 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड मार्केट का जो आपका होता है, 3 से 4 साल का, वो आपको यही डर और लालच ये आपको भगाना होता है। रूल्स फॉलो करना सीखना होता है। अगर एसएल लग गया है भाग जाइए, अगर एसएल नहीं लगा है टिके रहिए, टारगेट हो गया है निकल जाइए। इनिशियली इसी तरीके से काम करते करते आपको आगे बढ़ना है। और जब भी आप सक्सेसफुल होने लगते हैं, प्रॉफिटेबल होने लगते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करके आप अपनी लॉट साइज को बढ़ाते हैं। अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, जब उनका एक बार लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपने लॉट साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिससे कि वो उनको तो पैसा कमाना होता है वहाँ पर, लेकिन उस लॉट साइज से रिलेटेड रिस्क वो नहीं समझ पाते। बार बार ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट हर जगह उनको यही दिखाएगा कि मार्केट में ट्रेड बन रहा है। वो अगर ना यहाँ से निकले होते तो वो प्रॉफिट में आ जाते, वो यहाँ पर अगर ट्रेड ना कट करते तो इतना उनका प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके की बातें दिमाग आपको बताता रहेगा। इन सब से बचने का देखिए कोई भी तरीका है नहीं आपके पास, क्योंकि ये माइंड गेम है। माइंड आपके साथ खेलेगा। माइंड मार्केट को आपको किसी तरीके से सुरक्षित रखना है।
वो सुरक्षित रखने के लिए ये जो माइंड आपका है वो किसी भी हद तक जाता है। इसको आपको लॉसेस से भी सुरक्षित रखना है। आपको जो मार्केट में काम करते समय जब आपके बार बार एसएल हिट हो रहे हैं तो आपको घबराहट होती है, उससे भी आपको सुरक्षित रखना है। ये सारे काम जो माइंड है वो आपके साथ करेगा। आप अच्छे खासे लॉस में चल रहे हैं, उसके बाद आप वहाँ पर निकले नहीं, फिर जैसे ही आप 100-200 रुपये प्रॉफिट में निकलते हैं फिर आप तुरंत भाग जाते हो। फिर मार्केट आपको दिखाता है कि वो आपके फेवर में ही जा रहा था, आप जल्दी निकल गए, फिर आप दोबारा एंट्री करते हो। जैसे ही आप एंट्री करते हो फिर से उतना जो लॉस आपका था वो आपको दिखने लगता है। तो इसका निवारण क्या रहेगा, कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे? यहाँ हम स्ट्रेटजी की कोई भी बात नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी की बात हम लोग जो है फिर किसी दिन और वीडियो में कर लेंगे कि मैं किस स्ट्रेटजी से नॉर्मली काम करता हूँ, डेली ट्रेड लेता हूँ, आपके सामने ही लेता हूँ, वो थोड़ा समझ में भी आता होगा आपको। एसएल्स के हिसाब से मैं अपना प्लान करता हूँ, लेकिन उस बारे में हम कभी बात कर लेंगे दोबारा से। अभी हम प्योर साइकोलॉजी पे फोकस रखते हैं। देखिए, इसके लिए रूल बनाने पड़ेंगे आपको कि आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, ये रूल आपको बनाना पड़ेगा। उन ट्रेड्स में आपको मैक्सिमम लॉस कितना रखना है, ये रूल आपको बनाना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको कितना लेना है, वो भी रूल आपको बनाना पड़ेगा। ना लालच की जगह है, ना डर की जगह है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको रूल तोड़ना है। कब तोड़ना पड़ेगा? दो कंडीशंस होती हैं। या तो जैसे आपको लगने लगा कि मार्केट में आप सही बैठे हुए थे, आपको अपने टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट भी नज़र आने लगा है, लेकिन उतना नहीं है कि आप बुक कर पाओ, थोड़ा बहुत कम रह जाता है टारगेट का, और बार बार प्रॉफिट नज़र आता है। और होता क्या है कि मार्केट आपके अपोजिट हो चुका है, ये आपको समझ में आने लगा है। वहाँ पर आप ऐसे ना अपना लगने दो, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट है तो निकल जाओ, थोड़ा बहुत लॉस है लेकर के निकल जाओ। एक तो ये रूल है। कभी मार्केट में ऐसा आएगा एक्सपीरियंस के साथ में कि आपने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है, लेकिन मार्केट आपके साइड में ही है, आपको लग रहा है मार्केट अभी और मेरे ही साइड में जाने पड़ रहा है, तो 2 गुना 3 गुना भी टारगेट उस दिन आप अचीव करोगे। यहाँ पर रूल आप तोड़ सकते हो। तो वो एक स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, अदरवाइज आपको रूल नहीं तोड़ने। ये रूल्स कुछ भी नहीं है, ये रूल आपको खुद बचाएंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचाएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगे, आप जो चार्जेज हैं वो कम दोगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका हर एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता चला जाएगा। ऑटोमेटिक होता है ये। लेकिन अगर रूल आप नहीं बनाएंगे, आप एक गैम्बलिंग के भाव से ट्रेड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लॉसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर पैसे कमाने का तरीका यही है कि इसको एज ए बिजनेस लें, आप बिजनेस के हिसाब से समझें, अपने माइंड को समझने की कोशिश करें कि जब आपका लॉस होता है तो माइंड आपका रिएक्ट कैसे करता है, जब आप प्रॉफिट में बैठे होते हैं तो आपका माइंड रिएक्ट कैसे करता है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको पर डे इवनिंग में या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको एक अपनी एनालिसिस भी तैयार करनी पड़ेगी। उसमें माइंड का भी आपको लिखना पड़ेगा कि जब आप ट्रेड में थे तो आपका माइंड क्या सोच रहा था, डरा रहा था, माइंड को अच्छा लग रहा था, क्या माइंड की थिंकिंग क्या थी, वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लगेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस ही इतने बड़े होते चले जाएंगे कि शायद आप कोप अप भी ना कर पाओ उनसे। हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इतना सारा देख चुके हैं, तो इसलिए अब ये बात कह सकते हैं आपसे। तो ये था साइकोलॉजी पे हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ आपको सोचना समझना हो जो आपको नहीं पता लग रहा हो, तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।